हाँ बोलो ना सही। माधुरी दीदी, हमारा डर सही निकला। पुलकित सर किडनैप हुए हैं। क्या? और उन्हें किसी जंगल में किसी पिंजरे में बंद करके रखा है। सही, अब हम क्या करेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है सही। कैसे ढूंढेंगे भाऊ को और किडनैपर के जंगल से कैसे छुड़ाएंगे भाऊ को? हम छुड़वाएंगे, जरूर छुड़वाएंगे। जिन लोगों ने ये खेल रचा है, मैंने उन्हें यकीन दिला दिया है कि मैं उनकी तरफ हूं। इसीलिए अब उन्हें मुझसे कोई डर नहीं। अब वो कोई ना कोई लापरवाही जरूर करेंगे और उस लापरवाही में कोई ना कोई गलती, बस हमें उसी गलती का फायदा उठाना होगा। पर हम ये सब कुछ करेंगे कैसे सही? पुलकित सर को छुड़ाने का मेरे पास एक प्लान है। प्लान? हम खुद ही पुलकित सर का पता लगाएंगे। खुद? हाँ, खुद। लेकिन कैसे? आप और मैं मिलके। बस मैं जैसा कहती जाऊं, आप करती जाइए। वहीनी, अब जब ये सही भी हमारी तरफ हो गई है तो उस पुलकित का क्या करना है? हमें पुलकित को कुछ और दिन रखना होगा ताकि वो दोबारा देवयानी की तरफ मुड़कर ना देखे। इसका मतलब वहीनी, और कुछ दिनों के बाद आप पुलकित को आजाद कर देंगी? हाँ, अरे उसे कोई नुकसान थोड़ी ना पहुंचाएंगे हम। हाँ, अगर उसने वापस आने के बाद सही को सब कुछ बता दिया तो? अगर उसने ये बता दिया कि उसे हमने ही उठाया तो फिर? उसके कहने से क्या होता है? लोग यही समझेंगे कि चोर खुद ही शोर मचा रहा है। और उसे कैसे पता चलेगा कि हमने उसे उठवाया था? क्या बात कर रहे हो दादा? अब तक उसको सब समझ में आ गया होगा कि हमने उसे उठवाया था। फिर भी सबूत क्या है उसके पास? वो साबित कैसे करेगा इस बात को? और दूसरी बात, उसने सही को कुछ भी जाकर बताया, वो भी सही उस पर अब रत्ती भर भी विश्वास नहीं करेगी, है ना वहीनी? वहीनी, वहीनी, काय झालं? मैं सोच रही हूं कि अगर सई ने पुलकित के भेजे वीडियो मैसेजेस देख लिए होंगे तो? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि सई के मन में कुछ और है और वो दिखा कुछ और रही है। लेकिन वहीनी, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? सही ने तो हम तीनों से हाथ जोड़कर माफी मांग ली थी और आपके पैर भी छुए थे। हाँ, इसीलिए तो विश्वास नहीं हो रहा है कि सही हमारी तरफ हो गई है। अपने शिकार पर झपट्टा मारने के लिए शेरनी भी 2 कदम पीछे जाती है। मुझे सही का पीछे जाना भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। वहीनी, आप चिंता छोड़ दीजिए और शांत हो जाइए। इनफैक्ट अभी आपको बिल्कुल शांति से सो जाना चाहिए, क्योंकि आज के बाद सही पुलकित का साथ देने के बारे में सोचेगी भी नहीं। ये पेपर लीजिए और वैसा ही करिएगा जैसा हमने प्लान किया है। हाँ, ओके, मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो आप मेरे अंदर जाते ही वो कर दीजिएगा जो हमने डिसाइड किया है। और ये उषा मौसी का फोन। आप इस तरफ जाइए, मैं उधर जा रही हूँ। ओके।
पुलकित को किडनैप रखे रहने के लिए मुझे पैसे चाहिए, पूरे 1 करोड़। और जल्द ही मुझे मेरे 1 करोड़ नहीं मिले तो मैं पुलकित को रिहा कर दूंगा और तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा पुलिस के सामने खोल दूंगा। हमारी फोन पर जितनी भी बातें हुई है मैंने वो सब रिकॉर्ड कर ली है और वो रिकॉर्डिंग ये साबित करने के लिए काफी है कि पुलकित के किडनैपिंग में चौहान परिवार का हाथ है। ये सब क्या है बहनी? नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। वो तुम्हारा वो दादू ब्लैकमेल कर रहा है हमें। 1 करोड़ मांग रहा है, ये 1 करोड़। एक करोड़? पागल हो गया क्या ये दादू? बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मैं किडनैपर नहीं हूं, बिजनेसमैन हूं। आ गया ना अपनी औकात पे। 5 लाख में डील हुई थी, आधे पैसे दे चुके हैं। अब कहां से ये 1 करोड़ दे और उसे? मैं भी फोन करता हूँ दादा उसको। नहीं, इस घर से अब कोई फोन नहीं जाएगा। उसने चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि उसने हमारी सारी बातें रिकॉर्ड की हैं। वो उसे साबित करने के लिए इस्तेमाल करेगा। और सबूत देना है तुम्हें? मैंने तो सुना था कि चोरों के भी ईमान धर्म होते हैं। इस दादू ने हमें ही ब्लैकमेल कर रहा है। जब पैसों की बात आती है ना तो बड़े बड़ों का ईमान डगमगा जाता है। सही कह रहे हो नीनाद। इस दादू को लग रहा है कि उसके हाथ सोने की मुर्गी लग गई है और अब जब काम खत्म होने वाला है तो वो इस मुर्गी को काटकर एक साथ सारे सोने के अंडे निकालना चाहता है। हमें ब्लैकमेल करके मनचाही कीमत वसूलना चाहता है। हमने तो सिर्फ उस पुलकित को डराने के लिए उठवाया था, लेकिन अगर ये बात पुलिस तक पहुंची तो हम पर क्रिमिनल चार्जेस लग जाएंगे। चौहान परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वही नहीं, मुझे पता था मेरा प्लान जरूर काम करेगा और ये लोग किडनैपर को फोन नहीं करेंगे। विराट सर का फोन इतने दिनों बाद। विराट सर को कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले लेती हूँ और ये सारी बातें सुना देती हूँ। नहीं, वो ट्रेनिंग पर है, बिना वजह और परेशान हो जाएंगे। वैसे भी जब उन्हें पता चलेगा कि घर के बड़े कितनी घटिया हरकत कर रहे हैं, न जाने उनके दिल पे क्या बीतेगी। सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ जाएंगे। और मुझे वैसे भी अभी ये बातें सुननी है। तुम दोनों अभी के अभी उस दादू के पास जाओ और उसे समझाओ, अरे कहां से लाएंगे हम 1 करोड़? जितने पैसों में बात हुई है उसी में करें। और ये
जो बाकी के बचे हुए उसके 2.5 लाख है ना, वो भी उसे दे दो। लेकिन बहनी, काम खत्म होने से पहले उसको बाकी के पैसे हम लोग क्यों? नहीं, अगर बाकी के पैसे देने से उसका मुंह बंद हो जाता है तो दे देते हैं ना पैसे। परिवार की इज्जत से बड़े नहीं है 2.5 लाख रुपए। तुम पैसे निकालो, मैं भी आता हूं। चलो। खुदा ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।